हेलो एंड वेलकम बैक। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जब तुम एफबीडी ड्रॉ करते थे तो वेट कैसा शो करते थे। ये ब्लॉक है। वेट में एम इंटू कैपिटल जी तो नहीं होता था, इट वाज स्मॉल जी। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में स्मॉल जी तो नहीं शो करते हैं, क्या शो करते हैं, बिग जी, कैपिटल जी, m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो ये स्मॉल जी दैट इज लिटिल जी और ये बिग जी या कैपिटल जी, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बहुत ब्रीफ में लेट अस डिस्कस अबाउट दिस डिफरेंस, लिटिल जी एंड बिग जी। एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर लो। मान लो ये एक प्लैनेट है, प्लैनेट एक्स। तुम उस प्लैनेट पे एक ऑब्जर्वर हो। एक पार्टिकल जिसका मास सरफेस पे रखा हुआ है, तो उस पे एक जो उसका वेट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और कितने के बराबर लिखेंगे, स्मॉल एम इंटू जी, सबस्क्रिप्ट एक्स इसलिए कि ये स्मॉल जी है या लिटिल जी है ऑन प्लैनेट एक्स। ठीक है। तो पार्टिकल पे जो फोर्स है वो है एम जी सबस्क्रिप्ट एक्स। और ये पार्टिकल रखा हुआ कहाँ पे है, सरफेस पे। ये वी कैन ऑल्सो से कि ये एक प्लैनेटरी पर्सपेक्टिव है। अगर यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव देखेंगे तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर तुम यूज करते हो तो सेम फोर्स इस डायग्राम में, ये यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव है तो क्या कहेंगे, जी मास ऑफ प्लैनेट एक्स इंटू मास ऑफ दिस पार्टिकल डिवाइडेड बाय, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस आर एक्स है, रेडियस ऑफ दिस प्लैनेट, तो ये इसके बराबर हो गया। है दोनों एक ही फोर्स, बट एक बार हम लोग यूज कर रहे हैं लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और दूसरी बार सिंपली एफ इक्वल टू एम ए से ऐसा इक्वेशन लिख रहे हैं, एफ इक्वल टू एम इंटू जी एक्स। तो दिस वी कॉल एज प्लैनेटरी पर्सपेक्टिव, मतलब ये लोकल अप्रोच है और ये यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव है। तो यहाँ जो कैपिटल जी है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यू नो दैट यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये हम लोग, ये पार्टिकल कहीं भी रखा हो हमेशा यूज कर सकते हैं। मतलब सपोज ये प्लैनेट एक्स है और उसका एक मून है जिसका मास स्मॉल एम है, बट वो उस प्लैनेट के सरफेस पे नहीं है, उसके सरफेस से हाइट h ऊपर है। इस केस में तुम यहाँ पे फोर्स एम जी ऑफ एक्स ये तो नहीं लिख सकते, ये गलत होगा, क्योंकि जी का वैल्यू, लिटिल जी का वैल्यू सरफेस पे और इस हाइट पे सेम नहीं होगा। तो यहाँ हम लोगों को क्या लिखना होगा, एफ इक्वल टू जी एम, बिग एम, आई मीन ऑफ प्लैनेट एक्स डिवाइडेड बाय आर एक्स प्लस एच, क्योंकि सेंटर से इतने डिस्टेंस पे, तो ये ज्यादा करेक्ट होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कैपिटल जी ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, बट जहां तक स्मॉल जी का सवाल है वो हर एक प्लैनेट पे भी डिफरेंट होगा और गिवन प्लैनेट पे हाइट के साथ चेंज करेगा। सरफेस पे अलग वैल्यू होगा स्मॉल जी का, और तुम सेंटर से दूर जाओगे या सरफेस से ऊपर जाओगे तो वैल्यू चेंज होगा। और प्लैनेट भी अगर चेंज करेंगे, जैसे अर्थ है या मून है या मार्स है, तो हर एक प्लैनेट पे स्मॉल जी का वैल्यू डिफरेंट आएगा। तो ये जो लिटिल जी है इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं, जैसा काइनेमैटिक्स में तुम जानते हो, वी यूज टू कॉल इट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्यों ये ऐसा नाम है, तो उसका भी कारण बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सेकेंड लॉ में तुम लिखते हो F इक्वल टू एम ए, तो ये एक्सेलरेशन इस फोर्स के कारण है या नेट फोर्स के कारण है। सपोज केवल ग्रेविटी ही एक्ट कर रहा है, ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज m इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय
मास। तो ये एक्सेलरेशन है किसके कारण? ये एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंट प्लैनेट पे डिफरेंट है। क्यों है ऐसा? तो इस दो इक्वेशन को इक्वेट करो, यहां ये एफ और ये एफ तो सेम है ना। तो व्हाट वी कैन राइट, एम जी एक्स इक्वल टू जी एम एक्स एम बाय आर एक्स स्क्वायर। ये स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो जी सबस्क्रिप्ट एक्स कितने के बराबर है? जी एम एक्स बाय आर एक्स स्क्वायर। So this is your acceleration due to gravity on surface of planet X। अब अगर planet तुम बदलते हो तो मास और रेडियस दोनों बदलेगा। मास और रेडियस अगर बदलता है तो what will happen to this g? g will also change। तो in general ये g किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ प्लैनेट पे और रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। तो अगर किसी भी प्लैनेट पे मास पता है और रेडियस पता है तो हम लोग उसके सरफेस पे क्या निकाल सकते हैं? एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हैं। या इसको दूसरी तरह से ऐसे भी कहा जा सकता है, अगर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, रेडियस पता है, कैपिटल जी या बिग जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, व्हाट कैन यू फाइंड? मास ऑफ दैट प्लैनेट। डन।